हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके पहले हमने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ वीडियो आपको दी थी, जिसमें आपको बेसिक पॉइंट्स हमने कवर किए थे। मैं ये चाहता था कि सबसे पहले आप उन सभी वीडियो को बहुत अच्छे से समझें, सीखें, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पर मिलने वाले थे। तो ये वीडियो मैं आज पेपर पे ही बना रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ दिन की परेशानी है। एक्चुअली मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ और वहाँ पर अभी बोर्ड की व्यवस्था हुई नहीं है, तो अभी आप इसी में कवर कीजिए। उसके बाद में फिर मैं शायद एक हफ्ते में लगभग मेरी बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी, तो फिर मैं दोबारा आपको उसी प्रकार से बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में पेपर वर्क ही रहेगा कुछ वीडियो तक, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसी की वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। वो हमारे पास में बेसिक वीडियो थी आपकी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक में, उसमें बहुत सी बातें रिपीट होने वाली है जो वहाँ पर थे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। यहीं से स्टार्ट होता है, देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये है मेरा नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं। ये है पेज नंबर 1। तो यहाँ से हम बोर्ड लेवल की क्लास चालू करते हैं। बोर्ड प्लस नीट दोनों इसमें आपका कवर हो जाने वाला है। जो जी वालों के लिए है तो जी वालों के लिए भी ये रहेगा, टेंशन ना लेके। हमारे लिए क्या होगा, बोर्ड प्लस नीट लिखा है तो जी भी हम चाहो यहाँ लिख दो तो ठीक है। ये जी वालों के लिए भी है, लिख दिया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास में आता है यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम यहाँ पर बोला करते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो कहलाते हैं जिसमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। मतलब हमारे पास में या तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो, उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। डी 10 होगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि जो फुल फील्ड है वो कंप्लीट फील्ड, वो जो फुल फील्ड है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे। जो हाफ फील्ड है या इनकम्प्लीट फील्ड है वही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली filled d orbital in their ground state or in their most common oxidation state। मतलब समझ में आया क्या बोला हमने। ये बोला कि हमारे पास में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वो एलिमेंट्स कहलाते हैं जो इनकम्प्लीटली फिल्ड और डी ऑर्बिटल रखते हैं। समझने की कोशिश करो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे प्यारे बच्चों समझो समझो समझो। जैसे हमारे पास में 2 बातें आती है। हमारे पास में पहली बातें आई, दिख तो रहा होगा आप सभी को, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। हमारे पास में पहली बात आती है यहाँ पर कि डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, और दूसरी बात आती है यहाँ पास में ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास में डी ब्लॉक की एलिमेंट कब कहेंगे, जब हमारे पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल हो जाता है तो हम उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसके अनुसार हमारे पास में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये सारे के सारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों, किसमें, इसमें D1 है, इसमें D2 है, इसमें D3 है, इसमें D4 है, इसमें D5 है, इसमें भी D5 ही है ना, इसमें D6 है, इसमें D7 है, इसमें D8 है, इसमें D10 है और इसमें भी D क्या है, 10 है। अब ये आप कह रहे होंगे सर इसमें D10 क्यों आया, इसमें D5 क्यों आया। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। क्वेश्चन आंसर ये रखो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लो, मैं समझाता हूँ आपको। देखो प्यारे बच्चों, तो ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाता है, जिस सब सेल में जाता है, उसी का एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास में गया डी में, तो हमने बोला स्कैंडियम डी का है। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया हमारे पास में डी में, हमने बोला जिंक भी किसका है, डी का है। लेकिन बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलग होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन अलग होती है। क्या होती है कि दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट फील्ड, ऐसे एलिमेंट जो कि इनकम्प्लीटली
जो कि इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, वही कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। क्या? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। क्या? डी ऑर्बिटल। अब कैसे कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, उसके लिए दो कंडीशन है। कौन सी? या तो पहली कंडीशन है कि वो ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट फील्ड हो, या वो ऑक्सीडेशन स्टेट में, या जो उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ भी करके, या तो ग्राउंड फ्लोर में या ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन बचना ही चाहिए, इनकम्प्लीटली होना चाहिए। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे स्कैंडियम का आपने भरा, आप जानते हो सभी, ध्यान से देखना। मैं डी को बनाता हूँ, बहुत बड़े लेवल में बनाता हूँ। ये बन दिख रहा है ना आप सभी को? नहीं दिख रहा है? ये लो, अब तो दिख रहा होगा ना आपको, अब दिख रहा है। ये लो, तो हमने यहाँ पर बनाया डी। ये हुआ 1 2 3 4 और 5, ये डी बन गए आपके। अब ध्यान से देखो, स्कैंडियम का हमने लिखा तो ये इसमें बन लिखेंगे। क्या ये डी कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है ना, तो ये हमारे पास में डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएगा। ए को हमने भरा है, मान लीजिए टाइटेनियम की बात करते हैं, डी में कितने आएंगे? 2। ये कैसा है यहाँ पास में? इनकम्प्लीट है। अभी कैसा है आपका? इनकम्प्लीट है। अब कैसा है आपका? इनकम्प्लीट है। अब कैसा है आपका? इनकम्प्लीट है। अब कैसा है? इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया। D10 क्या हुआ हमारे पास में? कंप्लीट हुआ। D10 क्या हुआ हमारे पास में? कंप्लीट हुआ। तो हमारे पास में उसने बोला है कि जो कंप्लीट फील्ड होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा, डी तो कहलाएगा, डी एलिमेंट्स तो कहलाएगा, डी एलिमेंट्स कहलाएगा क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा। तो आई होप कि आप डेफिनेशन समझ रहे होंगे। मैंने क्या बोला कि हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए कंडीशन है कि जो एलिमेंट्स है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, डी ऑर्बिटल उनका इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, डी ऑर्बिटल उनका। तो ये कंप्लीट फिल्ड है, ये कंप्लीट फिल्ड है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा। अच्छा, ये ऐसी कंडीशन कैसे बनती है? ये कंडीशन बनती है जिंक में। ये देखो जिंक क्या होता है? 10 होता है, दिख रहा है ना? जिंक क्या है यहाँ पास में? 10 है। मैं और समझाता हूँ, थोड़ी देर समझाता हूँ। पहले 2 बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई। पहली बात कौन सी? डी ब्लॉक, और दूसरी बात कौन सी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक कौन से कहलाएंगे? वो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। क्या बोला मैंने? वो सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे सारे के सारे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए इनकम्प्लीट होना चाहिए, कम से कम एक इनकम्प्लीट होना चाहिए ये। अब इनकम्प्लीट के लिए कंडीशन है, या तो वो ग्राउंड स्टेट में, मतलब ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट, और या वो ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने पास में इनकम्प्लीट हो। मैं समझाता हूँ इस वाले पॉइंट्स को, मैं अभी आपको समझाता हूँ थोड़ी देर से। इतनी बात समझ में आई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स समझ में आया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे जो डी ब्लॉक को, जो डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पर ले लेता हूँ, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। इन दोनों का मैं मतलब समझाता हूँ, इन दोनों का मैं मतलब समझाता हूँ। जब मैं इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आता ही होगा, फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। अब आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझना होगा। देखो प्यारे बच्चों, मेरे पास है क्रोमियम। क्या है मेरे पास में? मेरे पास में क्रोमियम। ध्यान से देखना, Cr मेरे पास में है क्रोमियम। क्रोमियम के पास में कितना है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3d5, ऐसे होता है 3d5, और क्या होता है? 4s1। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। आपको आता है ना 1:2 2:2 2p6 करके देख लेना, ठीक है। क्रोमियम का कितना होता है? 25। क्रोमियम का होता है 25। तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या इनकम्प्लीट है? हाँ बिल्कुल इनकम्प्लीट है। क्यों? देखो यहीं देख समझा दो, ये 1 ये 2, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इनकम्प्लीट है, 5 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है ना, ये तो हाफ फील्ड है। तो हमारे पास में यहाँ बना D5S1, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। कौन सा? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या हुआ हमारे पास में? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुआ, इसको कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि डी में कितना है? 5 है, हाफ फील्ड है। ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इनकम्प्लीट है,
हाफ फिल्ड है ये। कंप्लीट कब होता है? जब ये पूरा भरा जाता तो कंप्लीट होता। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसी प्रकार से हम CU की बात करते हैं, ध्यान से। ये ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। ये कौन सी स्टेट है? ग्राउंड। हमने जब यहाँ इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, ये ग्राउंड स्टेट है, ये कोई आयन नहीं है, ग्राउंड स्टेट है। ये कौन सी स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट। अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल किसका लूँ? दूसरा एग्जाम्पल मैं CU का ले लेता हूँ। किसका ले लेता हूँ? CU का। CU का लिया। अब CU की ग्राउंड स्टेट बनाता हूँ मैं। GS लिख दिया मैंने, ग्राउंड स्टेट। ध्यान से देखना क्या लिख रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 और 4s1, ये इसका होता है। अब यहाँ तो 10 है, ध्यान से देखो, 10 है मतलब 5 तो ये होगा, दिख रहा है, इसी में बना दूँ ना मैं। 5 तो ये हो गए, फिर क्या होगा? 6, 7, 8, 9 और 10। ये किसके लिए है? ये D10 के लिए है। ये D10, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड है। कौन से में? ग्राउंड स्टेट में कंप्लीट फिल्ड है। बात समझ में आ रही है? ये कंप्लीट फिल्ड है कहाँ पर? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में कंप्लीट फिल्ड है। तो ग्राउंड स्टेट में तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा। अब किसी ने आपसे बोला क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये, तो हम लिखेंगे नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ये कंप्लीट फील्ड है। बिकॉज क्योंकि ये कंप्लीट क्या है? फील्ड है। अच्छा, अब हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएं। किस में ले जाएं? ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो आप सभी जानते हैं Cu+2 में होता है ना। Cu+2 हम बना रहे हैं। ये हमारे पास में कौन सा है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट Cu+2 में होता है, याद है ना। Q+ और Q', Cu+1 और Cu+2 होता है। चलो अच्छा, Cu+1 की बात कर लो। ये लो, एक इलेक्ट्रॉन निकालो यहाँ से। एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बचेगा? 3D10 4s0। क्या अभी ये है आपके पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स? कहेंगे Cu+1 को? नहीं कहेंगे, क्योंकि DV अभी भी D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अभी भी ये फुल फील्ड है। तो ये भी हमारे पास में नोट क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। नो ट्रांजिशन एलिमेंट, अभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। बिकॉज क्योंकि D ऑर्बिटल कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन अब हम Cu+2 की बात करते हैं। Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर। अब ध्यान से देखना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से दूसरा जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? 3D9 4s0। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट से? हम बोलेंगे यस, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये क्या है? हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि D में कितना है? 9 इलेक्ट्रॉन है, जो कि कैसा है? हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड नहीं, एक इनकम्प्लीट फील्ड है। ध्यान से देखो, 9 की बनाओ, कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5। अब देखो जरा, 6 7 8 और 9। ये क्या कंप्लीट है? नहीं, इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट। तो हमने यहाँ पर आपको बताया, ये कहलाता है बेटा ग्राउंड स्टेट। जब हम ओरिजिनल स्टेट लिखते हैं वो कहलाता है ग्राउंड स्टेट। ओरिजिनल लिखते हैं ये। जब हम आयंस बना देते हैं, आयंस हमने आयन बना दिए। आयन बनाने के बाद भी क्या वो हमारे पास में इनकम्प्लीट है? क्या वो हमारे पास में इनकम्प्लीट है? यदि वो इनकम्प्लीट है तो भी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देंगे। तो यही तो डेफिनेशन थी। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन यही तो थी हमारे पास में। डेफिनेशन याद सुनो दोबारा, क्या बोला मैंने? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए डेफिनेशन कैसी है कि दीज आर द एलिमेंट्स या दोज आर द एलिमेंट्स, बे एलिमेंट्स, दोज आर द एलिमेंट्स या दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, which have incompletely filled d orbital in their ground state, or in their most common oxidation state, समझ गए? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वह हो एलिमेंट्स होते हैं जिनके डी सबसेल जो पार्शियली फिल्ड हो या इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, जो पार्शियली फिल्ड हो या इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। कंप्लीट फिल्ड नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल और देता हूं, एक और एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। ये समझ में आया ना? ये समझ में आया? अब जरा देखो, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, किसका? जिंक का। इतना लिखा, समझ में आया? दूसरा समझाएं। अब देखो प्यारे बच्चों,
अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ जिंक का, बहुत अच्छे समझना। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 की मैं आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जिंक लेता हूँ, जिंक ले लिया। क्या लिखोगे आप? जिंक का क्या होता है? जिंक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। अब आपसे बोला कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो हमने बोला नहीं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है ये। अब ये हमारे पास में नोट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ये कौन सी स्टेट है? ये ग्राउंड स्टेट है। अब इसमें से हमने आयन ले जाओ। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है जिंक का? मालूम है? +2 होता है। कितना होता है? जिंक का होता है +2। जिंक +1 में कभी नहीं रहता है, जिंक का होता है आपके पास में +2। ये कौन सा है? ये आयन फॉर्म बन गया, आयनिक आयोनाइजेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। अब ध्यान से देखना पहले बच्चों क्या हुआ। हाँ, पास में होगा 3d10 4s0। तो अभी भी डी में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 10। क्या ये हमारे पास में आयनिक फॉर्म में इनकम्प्लीटली है? तो हम बोलेंगे नहीं है, मतलब नोट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें हम बोलेंगे कि हमारे पास में जिंक जो है, जो जिंक है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है, बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। आप समझ गए होंगे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं? कि ऐसे एलिमेंट जिनके ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल खाली हो या ऑक्सीडेशन स्टेट में खाली हो। अब तुम बोलोगे सर इसको +3 कर दो, जिंक +3 कर दो, जिंक +3 कर दे। आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 3d9, ये हो जाएगा 4s0। अब तो ये है बेटा, जिंक +3 में होता ही नहीं है, जिंक तो +2 तक होता है बस। जेडेन हमेशा +2 में मिलेगा, जेडेन +2 में कभी भी नहीं मिलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपको जेडेन +3 में नहीं मिलेगा। जेडेन कहाँ मिलेगा? +2 में मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से मैंने आपसे बोला कि डी सबसेल जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए वही कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो चाहे वो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। डी सबसेल खाली होना चाहिए, डी सबसेल फिल नहीं होना चाहिए, कंप्लीट फिल्ड नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ नोट लगा के लिखना है आप लोगों को। क्या लिखना है नोट लगा के? कि जो जिंक है, जो CD है और जो Hg है, जिंक, कैडमियम और Hg, जिंक, कैडमियम और Hg आर नोट इंक्लूडेड इन ट्रिपिकल ट्रांजिशन स्टेट एलिमेंट्स। बिकॉज क्यों नहीं? क्योंकि दे डू नॉट हैव इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल फील्ड। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाएगा, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहलाएंगे। बट आउटर मोस्ट सेल इसका एस होता है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? कौन कौन से? जिंक, कैडमियम और Hg, ये हमारे पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में जाता है। यहाँ पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो है, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट फील्ड है। किसमें? ग्राउंड स्टेट में और किसमें? एक्साइटेड या ऑक्सीडेशन स्टेट में कंप्लीट फील्ड है। इसलिए जिंक, कैडमियम और Hg डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई? फंडा क्लियर है? बोलो फंडा क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये तो हुआ एक कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कहलाएंगे कौन नहीं कहलाएंगे। तो आ जाते हैं अपने उसी पे नोट्स पे जहां हम थे। तो आप सभी को मैंने यहाँ पर बताया क्या कि हमारे पास में जिंक, कैडमियम एंड Hg आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बिकॉज क्योंकि जिंक 3d10 होता है, जिंक +2 करेंगे तो भी 3d10 ही होगा। कैडमियम 10 होता है, 4d हो जाएगा। कैडमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, फिर भी d10 होगा। Hg d10 होता है, Hg यदि हम +1 में करते हैं तो भी हमारे पास में क्या होता है? 10 ही। +2 में करते हैं तो भी क्या होता है? 10 ही हुआ करता है। इस प्रकार से हमारे पास में ये जो जिंक है, +2 लिख लो यहाँ पर,
ये हमारे पास में +1 भी शो करता है, याद रखना Hg +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में वो हुआ करता है इसका NS02, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है। और दूसरा होता है हमारे पास में N-1D, 1 से 10 तक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये हमारे पास में होता है आउटर मोस्ट सेल, और ये होता है हमारे पास में अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल कहलाता है। पेनल्टीमेट सेल मतलब लास्ट से एक अंदर वाला सेल। उस प्रकार से यदि हम F की बात करते हैं तो ये होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, N-2F में, फिर N-1D में और NS2 में। ये एंटी पेनल्टीमेट सेल कहलाएगा, मतलब अंदर से भी अंदर वाला सेल, और ये यहाँ पास में पेनल्टीमेट सेल कहलाएगा। ये आउटर मोस्ट सेल होता ही है। लेंथेनाइड और ये एक्टिनाइड। लेंथेनाइड 4F 1 to 14, डी में 0 से 1 भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 0 भी होगा इसमें, NS2, ठीक है। यहाँ पास में एक्टिनाइड F में 1 से 14 हो सकता है, डी में वही 0 से 1 और 1, ठीक है। ये यहाँ पास में सीरीज में 3D 4D 5D और 6D सीरीज हमारे पास में यहाँ पर आया करती है। किसमें, डी वाले में। 7D कभी भी नहीं हो मिलेगा आपको, ठीक है, 6D तक ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर जाता है N-1D में, क्यों डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है N-2 में, ए ब्लॉक में, और लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम N आउटर मोस्ट सेल से। इतनी सारी बातें आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद में हम दोबारा इसको कल बताएंगे। अब ज़रा एक बार और ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको और बताता हूँ। जैसे हमारे पास में एटॉमिक फॉर्म होता है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। हमारे पास में हम क्या बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं हम यहाँ पर कि ये हमारे पास में दिख तो रहा है ना सभी को, यहाँ पास में एटॉमिक फॉर्म होता है Fe 3d6 4s2। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करके देखो बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने तो आयन बन गया, आयन बन गया, आयनिक फॉर्म कहलाएंगे ये हमारे पास में। Fe+2 अस कहलाता है, Fe+3 1 कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास में Zn का हो गया, सेम हमारे पास में मैग्नीज का हो गया, आयनिक फॉर्म है। ये इस प्रकार से दिख रहा है ना आपको, ये सारी बातें नहीं दिख रही, ये तो हमारे पास में चार्ज इजिली देखो, हमारे पास में Mn+2 से Mn+3 बनाना पॉसिबल नहीं है, Mn+3 नहीं होता, लेकिन हाँ Fe+2 से Fe+3 जाना पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारे पास में स्टेबल। अब इनके विषय में हम आगे बात करेंगे, आज हम बात नहीं करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे, लेकिन कंप्लीट करने से पहले मैं आपको इनको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि आप इसको कल याद करके आए। देखो, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, ये 6D सीरीज है। तो याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है हमारे पास में, सबसे पहले तो ये आपको याद होना ही चाहिए यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो। 3D सीरीज 4th पीरियड में आता है। स्कैंडियम से लेके हमारे पास में जिंक होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम, ये नीचे लिखा है देखो, स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक। याद करने का तरीका क्या है, सचिन SC, तेंदुलकर TI, बर्ड V, क्रिकेट CR, में MN, फिर FE, कोई CO, नया NI, कप CU, जीतेगा ZN। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, ये इसकी ट्रिक है। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, ये इसकी ट्रिक है। इसकी ट्रिक से आपको याद कर लो आप। दूसरे को याद करने का हमारे पास में ट्रिक क्या है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में है 4D सीरीज, इट्रियम से लेके हमारे पास में कैडमियम तक है, ये मैंने लिखे नहीं है, नीचे लिख दिया। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, राह में इसी को बोल दे, राह में, है ना। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, तो ये इसकी ट्रिक हो गई। यारी जरा निभाना मौत तक, राह में रुकावट पड़े अगर कोई, तो ये याद करने का इसका तरीका हो गया, इसको याद करो। देन 5D सीरीज की यदि हम बात करते हैं, ये यहाँ पास 5D सीरीज, लिंथेनम वाली सीरीज। अब इनकी ट्रिक हम कल बताएंगे, आज हम नहीं बता रहे हैं। फिलहाल आप इतना करो, आज का ये आपका होमवर्क है कल के लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।